हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम मेरा ओपन किया था और वहां पे मैंने देखा कि एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा हुआ था। उसका कहना यह था कि सर मुझे हमेशा से 85 टू 90% मार्क्स मिलते हैं, हमेशा से मैं एक स्कॉलर व्यक्ति रही हूं, एक स्टूडेंट रही हूं, तो क्या मेरी लाइफ में मैं सक्सेसफुल बन सकती हूं। और जब भी ये सवाल मैंने देखा उस बच्ची का, तो यार मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मैंने अपने आप से भी वो पूछना शुरू कर दिया कि क्या जो ये बच्चे हमारे जो सोचते हैं, और उम्मीद करता हूं आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचते होंगे कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई अगर हम कर ले और अच्छे अच्छे परसेंटेज निकाल ले, 90-95% निकाल ले, इन शॉर्ट स्कॉलर अगर हम व्यक्ति है, तो क्या हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और क्या हमें लाइफ में जो चाहिए वो अचीव कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मन में भी यही सब सवाल जो है वो चल रहे होंगे। अगर चल रहे हैं तो इस वीडियो को बस आप एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये सभी सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है कुछ जवाब जानने के बाद आप भी हैरान हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल है हमारा JR टॉक्स, स्पेशली हमने बनाया हुआ है करियर गाइडेंस एंड मोटिवेशन के लिए। और थोड़ा सा माफी मांगना चाहूंगा कि थोड़ा सा हम इन दिनों थोड़ा सा इरेगुलर हो गए। हफ्ते में हम कोशिश करते हैं कि 6 से 7 वीडियो डालें, लेकिन थोड़ा सा 2-3 वीडियो ही जा रहा है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे कि आप जानते हो कि यार हम बहुत ज्यादा बिजी हो गए। हमारे और भी कई सारे चैनल्स है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो मेन चैनल है हमारा JR ट्यूटोरियल्स, जिसपे 12 लाख यानी 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, जिसमें हम 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहां से आप रेफर कर सकते हो। दूसरा चैनल हमारा JR कॉलेज, जो कि उसी का ही पार्ट, जो बच्चे नाम से आपको पता चल जाएगा कॉलेज, यानी कि जो बच्चे कॉलेज में है, 11वीं 12वीं में है, तो वहां से वो पढ़ाई कर सकते हैं। फिर हमारा JR टॉक्स, ये चैनल करियर गाइडेंस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड कई सारे और चीजों के लिए है, लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ाना है उनके लिए। और एक छोटे बच्चों के लिए हमने चैनल स्टार्ट किया था, जस्ट एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, फर्स्ट से लेकर कोई 5th तक के अगर बच्चे होंगे उनको JR जूनियर्स के बारे में बता देना। वहां पे हमारी मैडम है प्रिया मैडम, वो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रही है बच्चों को, तो जरूर से कर देना। लेकिन लौट आते हैं वापस से टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि अगर आप एक स्कॉलर व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, तो क्या अपने लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर उनके लाइफ में उनका क्या होता है, ये सभी चीज जानकारी मैं दूंगा। तो सबसे पहली बात, जो बच्चा स्कॉलर है, ये वीडियो जरूर देखना। जो बच्चा स्कॉलर है ना, जो हमेशा 85 टू 90% निकालता है, या फिर लगभग वो टॉप 5 टॉप 10 में आता है अपने स्कूल में, तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सवाल आप अपने आप से पूछो, क्या आप खुश हो अपने मार्क्स से? सबसे पहला सवाल, क्या आप अपने मार्क्स से खुश हो? अगर आपके मन में जो आंसर आ रहा है यस मैं खुश हूं, तो समझ जाना कि आप बहुत अच्छे रास्ते पे हैं। लेकिन आप अगर अपने आप से बोल रहे हो कि यार नहीं यार, मैं जितना मार्क्स निकाल रहा हूं ना, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो कहीं ना आपका मन जो है ना वो स्टेबल नहीं है, और आपके मन को आपको स्टेबल करना पड़ेगा। क्योंकि जिस इंसान का मन स्टेबल नहीं रहेगा, वो यार बहुत सारी जगह पे सोचेगा, उसका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। तो ये पहला चीज याद रखना। दूसरा चीज मैं यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो सोचता है कि सिर्फ मैं पढ़ाई कर लूं और सिर्फ मेरे पास एक डिग्री है, नॉर्मली एक सिर्फ डिग्री रहे, कागज का टुकड़ा रहे, तो उससे आप जग जीत सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल 90% नहीं होगा। 10% एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो सिर्फ अपने डिग्री और पढ़ाई के दम पे ही लाइफ में कुछ उखाड़ पाते हैं। यानी मैं थोड़ा सा ऐसा वर्ड यूज करूंगा ताकि थोड़ा सा आप लोगों को सीरियसनेस लगे टॉपिक का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यार कोई भी इंसान हो, अगर आप देखो जाके, मतलब लाइक अपने करियर में, मतलब जो भी मतलब स्टूडेंट रहे होंगे और जो आज के डेट में सक्सेसफुल है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, कोई CEO है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनका थोड़ा सा ना हिस्ट्री पढ़ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो सिर्फ पढ़ाई करके आया हो और उसके पास एक डिग्री हो, स्कॉलर व्यक्ति रहा हो और उसको एकदम भारी भरकम करोड़ों का पैकेज वाला जॉब मिल गया और वो कर रहा है। सिर्फ 10% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस चीज में होंगे, बाकी 90% लोग नहीं मिलेंगे। तो इससे एक चीज क्या पता चला कि अगर कोई बच्चा स्कॉलर है और सोच रहा है कि मैं 90-90 लाता रहूंगा, मेरा तो अच्छा होता रहेगा, तो ये जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि अगर ओनली डिग्री आपके पास है तो ये क्रॉस मार्क याद रखना, क्योंकि सिर्फ डिग्री के बदौलत आज के डेट में जॉब नहीं मिलने वाला, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और मैं जॉब की बात क्यों कर रहा हूं, करोगे ना जॉब करोगे, ये पढ़ क्यों रहे हो आप लोग, ये मुझे बताओ। 10वीं 12वीं उसके बाद ग्रेजुएशन, इतने भारी भरकम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों कर रहे हो? कि एक न एक दिन आपको अच्छा जॉब मिले, कि एक न एक दिन आप अच्छे पोजीशन पे जाओ और अच्छा पैसा कमाओ, अपनी फैमिली का देखभाल करो। यही होता है ना सबके लाइफ में, ठीक है? सबके लाइफ में यही इंटेंशन होता है। लगभग 80% 90% तो यही इंटेंशन होता है। चलो 10% समाज के लिए, भलाई के लिए काम करना है, बाकी चीजें होती हैं, लेकिन 80-90% तो यही होता है ना कि यार बेसिक नीड क्या है हमारी ह्यूमन की। बचपन में पढ़ा था ना, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, खाना, रहना और कपड़े, यही हमारी बेसिक नीड है ना दोस्तों। तो आपकी भी नीड वही है, ठीक है? बच्चे, हमारे माँ बाप हमको यही इसीलिए पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए पढ़ाते हैं हमको, ताकि हम ये चीज कर सके, ठीक है ना? अब ये चीज हो गया। अब एक और चीज है कि सिर्फ गुड मार्क्स है तो क्या आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो? जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि 90% 80% तो चांस नहीं है, हो सकता है 10 to 20% में आ जाए। तो ये आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा, सर ये आप क्यों बता रहे हो हमको, जब जरूरी नहीं है तो आप क्यों बोलते पढ़ाई करने के लिए? बेटा पढ़ाई करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि आज के डेट में मात्र एक पढ़ाई ही रास्ता है। एजुकेशन इज द ओनली की टू सक्सेस।
क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप उन कैटेगरी के लोगों में चले जाओगे जो इस वक्त अलग अलग काम कर रहे हैं। अलग अलग काम करना, कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन वो अलग अलग काम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो अपने लाइफ में कभी बड़ा नहीं सोचते हैं। आज भी देखा जाए तो हमारे इंडिया में लगभग 50-60% से ज्यादा है, मैं कोई मैं रिसर्च करके नहीं आ रहा हूं, मैं अपने मन से बोल रहा हूं कि लगभग मुझे लगता है कि 50-60% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो लगभग पोवर्टी लाइन में रह रहे होंगे। पोवर्टी मतलब क्या होता है कि जिनको 2 वक्त का खाना मिल जाए बस उनके लिए वही है। वो इतना ही कमा पा रहे होंगे जिससे उनका घर चल रहा होगा अपना, अगर वो किराए के कमरे में रह रहे होंगे वो अपना किराया भर पा रहे होंगे और अपने बच्चों को नॉर्मल सा पढ़ाई करवा पा रहे होंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये 50-60% लोग, तो इमेजिन करो हमारे देश में अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो इमेजिन करो 50% भी अगर मैं पकड़ू तो लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे हैं। इमेजिन करो जस्ट 70 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका यह हाल है। तो क्या आपको लगता है कि क्या आपको उन 70 करोड़ लोगों की कैटेगरी में रहना है कि क्या आपको टॉप 5 कैटेगरी में आना है जो लगभग करोड़ों रुपया कमा रहे होंगे साल के? मतलब मुझे लगता है 5 से 10% ही लोग होंगे जो साल का करोड़ से ज्यादा रुपए कमाते होंगे। तो यार आप लोग को उस चीज के बारे में सोचना है, और वो कैसे आएगा? 2-3 चीज की वजह से आएगा। कैसे? ध्यान से सुनना ये बात बहुत जरूरी है बताना आप लोग को, क्योंकि देखो ये जो एज चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का एज चल रहा है। ये जो एज चल रहा है सिर्फ ऐसा नहीं है, पहले के टाइम में क्या होता था कि सिर्फ हमने पढ़ाई कर ली, एक डिग्री मिल गई, नौकरी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज होती थी, हम जाते थे, नौकरी हमें मिल जाती थी। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे, लगभग 2-3 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे, खासकर कोविड के टाइम पे, कोविड के पहले के टाइम पे या फिर कोविड के बाद के टाइम की मैं बात करूं, इतने सारे इंजीनियर्स, इतने सारे अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट पर्सन जॉब्स ढूंढ रहे थे और उनको जॉब्स नहीं मिल रहा था, बिकॉज जो हमारा पॉपुलेशन है वो इतना बढ़ गया है और इतने लोग हैं, उतने ग्रेजुएट लोग, इतने इंजीनियर्स लोग बैठे हुए हैं कि कंपनी में वैकेंसी सिर्फ इतनी है और अप्लाई करने वाले लोग इतने हैं। आप इमेजिन करना ना, यूपीएससी में कितने लोग बनते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, लेकिन अप्लाई कितने लोग करते हैं? लगभग लाखों करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। इमेजिन कर पा रहे हो? तो यही हाल है हमारे देश का दोस्तों, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, बस बता रहा हूं ये आप लोग को। तो क्या लगता है आप लोग को सिर्फ आप पढ़ाई कर लोगे मात्र और चले जाओगे जॉब ढूंढने के लिए तो आपको इतनी आसानी से जॉब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 2-3 चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे कॉलेज सिलेक्ट करो, ऐसा इतना पढ़ाई करो कि लाइफ में आपको आगे बढ़ने की हेल्प हो सके। ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करो जिसमें प्लेसमेंट हो, जिसमें आपको गारंटी हो कि आपको जॉब मिलेगा। तो यार ये सब चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। और इसके अलावा जो चीज मैं बता रहा हूं सिर्फ स्किल्स, और आपको ऐसा लगता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि सिर्फ स्किल हम लोग सीख लिया। अब स्किल मतलब क्या होता है समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, इलेक्ट्रीशियन, अब इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लिया तो उनको लगता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल बन जाऊंगा। जरूरी नहीं बेटा, हो सकते हो सक्सेसफुल। मैं जैसे बोला ना 10% लोग ऐसे होंगे जो कर सकते हैं, लेकिन 90% को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्किल सिर्फ आपके पास है, आपके पास सिर्फ स्किल है और कोई डिग्री नहीं है। तो क्या किसी बड़े कंपनी आपको इन्वाइट करेगी? क्योंकि बड़े कंपनी का तो टारगेट पहले यही रहता है कि यार बच्चे ग्रेजुएशन है चला जाओ, ग्रेजुएशन है चला जाओ, फिर इंटरव्यू होगा, फिर वो स्किल चेक करेगा, फिर आपको जॉब देगा। समझ में आ रहा है? लेकिन बेसिक जो क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वही आपका अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर कैसे कोई बुलाएगा? जो टॉप की कंपनीज होती है, बहुत बढ़िया मेरिट होती है, कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो बुला लेती है विदाउट डिग्री कि आपके पास अगर नॉलेज है, स्किल है, चला जा। लेकिन यार 90% कंपनी ऐसी है जो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखती है कि बच्चा ने कंप्लीट किया है कि नहीं डिग्री, फिर आपको बुलाएगी और फिर आपका स्किल चेक करेगी। तो इतनी सब बातों से, ये जो मैंने गोल मटोल करके कई सारी बातें आपको कही है, इससे कंक्लूजन क्या निकला? आपने ध्यान दिया? कंक्लूजन ये निकला कि सिर्फ डिग्री नहीं चलेगा, सिर्फ स्किल भी नहीं चलेगा, मतलब आपको ये दोनों का दोनों क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। यू हैव टू बैलेंस ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। मतलब आपको स्कॉलर भी रहना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, आपके पास डिग्री भी होना चाहिए जो भी आपको पसंदीदा है, और उसके अलावा आपको उसके अंदर जो काम होते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, उसका स्किल्स भी लेना पड़ेगा। और ये सभी चीज अगर आपके अंदर है तो ट्रस्ट मी, आपको जॉब भी मिलेगा, आपको मनचाहा सैलरी भी मिलेगा और अपने लाइफ में आप सक्सेसफुल भी बनोगे। ठीक है, स्टोरीज कई सारे हैं, वीडियो मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा हो जाए, इसके लिए मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि इस टॉपिक को मैं और इलैबोरेट करूं, कुछ स्टोरीज है मेरे पास, रियल लाइफ एग्जांपल्स है मेरे पास, अगर आप चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि मैं इसके ऊपर वीडियो फटाफट से बना दूंगा। बाकी अगर कुछ भी डाउट है, ये मेरा इंस्टा आईडी है, जेआर ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड कर लो अगर आप पढ़ना चाहते हो, आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, और कई सारे और चीज हमारे ऐप पे है, प्ले स्टोर से जाके ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं चाहता हूं ये टॉपिक सब तक पहुंचे, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।